Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ FY22 GDP फोरकास्ट एट. तो भारत ने इंडिया का FY22 GDP फोरकास्ट कितना परसेंट प्रोजेक्ट किया है? वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का FY22 GDP फोरकास्ट कितने परसेंट किया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: 8.5%, 9%, 10.1%, 14%, 15.6%. So here the correct answer is 10.1%. The World Bank raised its forecast of India's FY22 growth to 10.1%, substantially higher than the 5.4% it had projected in January, according to its South Asia Economic Focus Spring Update report. South Asia Economic Focus Spring Update रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जनवरी में इसका 5.4% था इंडिया का FY22 ग्रोथ, बट अब इसका जो प्रोजेक्ट किया गया है, फोरकास्ट किया गया है, तो अब इसका ग्रोथ 10.1% बढ़ गया है. ठीक है, जो कि जनवरी में किए गए से 5.4% ज़्यादा है जनवरी के ग्रोथ रेट से. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द बहरैन ग्रैंड प्रिक्स 2021. बहरैन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? So here are the options: Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas. So here the correct answer is Lewis Hamilton. Mercedes star Lewis Hamilton got his bid for an 8th world title off to a thrilling start with victory in the Bahrain Grand Prix on 28th March. हैमिल्टन आफ्टर हिज 96th कैरियर विन. ओके, मर्सिडीज़ के स्टार लेविस हैमिल्टन को ये 8th वर्ल्ड टाइटल मिला है. ओके, जो इन्होंने जीता है बहरैन ग्रैंड प्रिक्स 28 मार्च को, और ये इनके करियर का 96th विन है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. उत्कल दिवस और उत्कला दिवसा इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर टू रिमेंबर द फॉर्मेशन ऑफ द उड़ीसा स्टेट after a struggle to be recognized as an independent state. ओके, उत्कल दिवस या उत्कला दिवसा ये हर साल किस डेट पे मनाया जाता है? और ये उत्कल दिवस क्या होता है? उत्कल दिवस उड़ीसा स्टेट के लिए मनाया जाता है कि उड़ीसा स्टेट ने कितना स्ट्रगल किया है इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए. सो ये किस तारीख को मनाया जाता है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: April 1, April 2, April 3, April 4, April 5. Okay, so here the correct answer is April 1. Utkal Divash or Utkala Divasha is celebrated on April 1 every year to remember the formation of the Odisha state after a struggle to be recognized as an independent state. Okay, so Utkal Divash हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है. उड़ीसा स्टेट के फॉर्मेशन के लिए स्ट्रगल किया जाता है. ओके, कि उड़ीसा स्टेट को एक इंडिपेंडेंट स्टेट साबित किया जाए. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर लिंकिंग द आधार नंबर विद द परमानेंट अकाउंट नंबर टू डैश 2021. सेंट्रल गवर्नमेंट ने आधार नंबर को परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड से लिंक करने का टाइम किस डेट तक बढ़ा दिया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: जुलाई 30, May 30,
April 30, August 30, June 30. So here the correct answer is June 30. The central government has extended the deadline for linking the Aadhaar number with the permanent account number PAN to June 30, 2021 in view of the difficulties arising out of the COVID-19 pandemic. कोविड-19 पैंडमिक में जो हमें इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे, इसके इफ़ेक्ट को देखते हुए, इससे जुड़ी हुई परेशानियों को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस डेट को 30 जून तक बढ़ा दिया है। 30 जून 2021 तक आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डेट बढ़ा दिया है। Okay, so now next question number 5. Which of the following bank to sell its UK arm to OpenPaid Holdings Limited? इनमें से किस बैंक ने यूके आर्म को ओपनपेड होल्डिंग्स लिमिटेड को बेचने का फैसला किया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, IDBI बैंक. So here the correct answer is Axis Bank. Private sector lender Axis Bank has entered into a share purchase agreement for sale of 100% stake in its subsidiary Axis Bank UK Limited to OpenPaid Holdings Limited. ओके, सो इसका आंसर है एक्सिस बैंक। प्राइवेट सेक्टर के लेंडर एक्सिस बैंक शेयर परचेज एग्रीमेंट 100% स्टैक के शेयर परचेज एग्रीमेंट के सेल के लिए इन्होंने सब्सिडियरी एक्सिस बैंक यूके लिमिटेड को ओपनपेड होल्डिंग्स लिमिटेड को शेयर किया, ओके, सेल किया है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Where was Ayurved Parav organized by Ayush Ministry in collaboration with विनोबा सेवा प्रतिष्ठान? विनोबा सेवा प्रतिष्ठान की तरफ से आयुष मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन में आयुर्वेद पराव कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? सो हेयर आर द ऑप्शंस: उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरला. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा. In a bid to promote Ayurveda as the mainstream treatment for the prevalent lifestyle-related disease, Vinoba Seva Pratishthan (VSP), in collaboration with the Ministry of Ayush, successfully organized a 3-day Ayurveda Parav in Bhubaneswar from 26th to 28th March 2021. Okay, so आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए, आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट को मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट की तरह प्रमोट करने के लिए विनोबा सेवा प्रतिष्ठान का ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कोलैबोरेशन के साथ इस 3 दिन का आयुर्वेद पराव को ऑर्गेनाइज किया है भुवनेश्वर में. ओके, कहाँ पे किया है? भुवनेश्वर में, जो कि 26 मार्च से 28 मार्च तक रहेगी. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. State Bank of India has raised dash from Japan Bank for International Cooperation JBIC to extend loans to the supply chain of the Japanese automobile industry in India. State Bank of India SBI ने JBIC जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन को लोन को एक्सटेंड कर दिया है. ओके, जापानीज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो भारत में, उसकी सप्लाई चेन तक के लिए लोन को एक्सटेंड कर दिया गया है. सो कितना एक्सटेंड किया गया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: $5 billion, $4 billion, $3 billion, $2 billion and $1 billion. So here the correct answer is $1 billion. State Bank of India has raised $1 billion from Japan Bank for International Cooperation JBIC to extend loans to the supply chain of the Japanese automobile industry in India. Okay, State Bank of India ने $1 billion JBIC का एक्सटेंड किया है जापानीज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में. भारत के जापानीज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में $1 बिलियन बढ़ा दिया गया, लोन को एक्सटेंड कर दिया गया. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर प्रोसेसिंग रिकरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बाय. ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के रिकरिंग को RBI ने कितने टाइम तक के लिए बढ़ा दिया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: 6 months, 3 months, 9 months, 12 months and 2 months. So here the correct answer is 6 months. RBI has extended the timeline for processing recurring online transactions by 6 months to September 30, 2021.
आरबीआई ने इस टाइमलाइन को 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया है। ओके, 30 सितंबर 2021 तक इस टाइमलाइन को बढ़ा दिया गया है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच अमाउंट द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बोरो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021-22 फिजिकल टू मीट रिसोर्सेज टू रिवाइव द इकोनॉमी हिट बाय कोरोना वायरस पैंडमिक। कोरोना वायरस पैंडमिक से इफेक्ट हुए इकोनॉमी को फिर से अच्छा सही करने के लिए फिजिकल 2022 में कितना टारगेट लिया है गवर्नमेंट ने कि कितना वो फर्स्ट हाफ में करेंगे। सो हेयर आर द ऑप्शंस, रुपीज़ 5.24 लाख करोड़, रुपीज़ 6.24 लाख करोड़, रुपीज़ 7.24 लाख करोड़, रुपीज़ 8.24 लाख करोड़, रुपीज़ 9.24 लाख करोड़। So here the correct answer is 7.24 lakh crore. Government has decided to borrow rupees 7.24 lakh crore in the first half of 2021-22 fiscal to meet resources to revive the economy hit by coronavirus pandemic. This borrowing is 60.06% of the estimated gross issuances for fiscal 2021-22. Okay. गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 7.24 लाख करोड़ बोरो किया जाएगा फर्स्ट हाफ में फिजिकल 2022 में। ओके, जिससे कि कोरोना वायरस के पैंडमिक से जितना भी देश को नुकसान पहुंचा है, इसे इकोनॉमी को जो भी नुकसान पहुंचा है इसे ठीक करने के लिए। ये बोरोइंग कितना है, ये लगभग 60.6% एस्टिमेटेड ग्रॉस इशू है फिजिकल 2021-22 का। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज, द स्टेट वॉज ओरिजिनली कॉल्ड उड़ीसा बट द लोकसभा पास द उड़ीसा बिल अंडर डैश इन मार्च 2011 टू रीनेम इट उड़ीसा। स्टेट का ओरिजिनल नाम ऐसे तो उड़ीसा है, बट इसको उड़ीसा बोलने के लिए 2011 में किस अमेंडमेंट के अंडर बिल पास किया गया था लोकसभा में इसका नाम उड़ीसा करने के लिए। सो हेयर आर द ऑप्शंस, 109th अमेंडमेंट, 111th अमेंडमेंट, 120th अमेंडमेंट, 113th अमेंडमेंट, 131st अमेंडमेंट। ओके, सो नाउ हेयर द करेक्ट आंसर इज 113th. The state was originally called Orissa, but the Lok Sabha passed the Orissa Bill and the Constitution Bill 113th Amendment in March 2011 to rename it Odisha. Okay, state का ओरिजिनल नाम ऐसे उड़ीसा है, बट लोकसभा में बिल पास किया गया, उड़ीसा बिल पास किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बिल 113th अमेंडमेंट में जो पास किया गया मार्च 2021 में, तो उससे इसका नाम बदल करके उड़ीसा हो गया। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.